हाँ, तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मॉडल। ठीक है, और मॉडल के साथ में इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक थे वो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट हो जाएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके कोर्स में क्या है मॉडल्स है। ठीक है, इस बार नए सिलेबस में मॉडल्स हैं आपके पास। जो टॉपिक है मैंने बहुत ही शानदार एक टेबल बनाई है आपके लिए कि आपके जो कोर्स के अंदर जो मॉडल दे रखे हैं, पहली बात तो ये कि जो ये मॉडल्स है वो 2 मार्क्स के आपके कोर्स में हैं। ठीक है, कितने नंबर के आ रहे हैं इस बार? 2 मार्क्स के तो आपके ये कोर्स में आ रहे हैं। और कौन कौन से मॉडल आ रहे हैं? एक्चुअल में मॉडल तो 13 पढ़ेंगे अपन, मतलब 13 होते हैं 13, लेकिन 13 के 13 आपको नहीं पढ़ना। मेरी बात समझ में आ गई? 13 के 13 नहीं पढ़ना, और वैसे भी आज तक आया भी नहीं है। ज़्यादा जो मॉडल आएंगे आपके कोर्स में दे रखे हैं कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन। कमांड का मतलब सब जानते हो, आदेश हिंदी में। रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट करना है ना, प्रार्थना करना। परमिशन मतलब इजाज़त लेना। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया संभावना, पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब तो अपना दायित्व है मतलब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, दायित्व है। तो ये सब हिंदी में इसका मीनिंग आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। इसका मतलब आदेश, ठीक है, वैसे हिंदी भी जरूरी होती है। इसका मतलब प्रार्थना करना, मतलब रिक्वेस्ट करना। परमिशन का मतलब अनुमति लेना। और इसकी मैं अगर बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो इसकी हो गया संभावना या पॉसिबिलिटी। और इसका हो गया दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ये सब वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। अब आपको खुद को अपन को ये डिसाइड करना है अपन को कि इसमें मॉडल अपन को पढ़ने कौन कौन से हैं। तो देखो, कमांड का जो है, कमांड के अंदर हमेशा कैन और शेल का यूज होता है। इसका मतलब अपन को कैन और शेल पढ़ना पड़ेगा। फिर रिक्वेस्ट में विल का भी यूज होता है, वुड का भी, कुड का भी। कब कहाँ होता है वो बता दूंगा अभी, लेकिन पहले दिमाग में इमेज बननी चाहिए कि क्या क्या आएगा। ठीक है, परमिशन में कैन और मे दोनों का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी में मे, माइट और मस्ट का यूज होता है। और ऑब्लिगेशन में मस्ट और शुड का बेसिकली प्रयोग होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि हमें कम से कम 9 मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, और 9 से बाहर कोई सा भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, ये तो फिक्स 100% है। तो मेरी बात समझ में आ गई? मतलब अपन को अगर कैन पढ़ना पड़ेगा तो कैन का पास्ट होता है कुड, ये भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपन अगर शेल पढ़ेंगे तो अपन शुड भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अपन विल पढ़ेंगे तो अपन वुड भी पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? और ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, मे, मस्ट और माइट। यानी कि कुल मिला के ये 9 मॉडल अपन को पढ़ने हैं। और इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। और जब अपन टेंस में एक बात पढ़ी थी, उस टाइम मैंने आपको कहा था, आपके भी खूब जगह ऐसे इशू आते हैं कि कब शेल लगाते हैं, कब विल लगाते हैं, कहा था ना। तो वो डाउट मैं अब क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो डाउट आपके क्लियर कब होंगे? जब अपन शेल और विल पढ़ेंगे। तो शेल और विल का यूज अलग से बताऊंगा, मॉडल भी तैयार हो जाएंगे, और आपको टेंस में कब कहाँ शेल कब विल लगाना है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब अपन यूज करते हैं कैन और कुड, बहुत ही ईजी फॉर्मेट में, ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, इजी वैसे के वैसे आपको नोट्स बनाने हैं। फिर एक भी सिंगल क्वेश्चन में आपके कोई कुछ भी मतलब ऐसा डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कैन से। एक तो अपन लिया कैन, और कैन के साथ में अपन लेंगे कुड। कैन और कुड एक साथ पढ़ेंगे। इससे बेनिफिट क्या रहेगा वो देखो कैन का जो यूज होगा वो होगा, इसमें मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, PSC ट्रिक बनाई है आपके लिए। PSC मतलब P का मतलब है पावर, ठीक है, A का मतलब एबिलिटी, ठीक है, और C का मतलब कैपेसिटी। ये इस चीज को ध्यान रखना। PSC अपन पॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, PSC वैसे ही, यानी कि पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। इसका मतलब हिंदी में होता है शक्ति। एबिलिटी का मतलब योग्यता, और इसका बोलता है सामर्थ्य या फिर सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य या फिर क्षमता भी होता है इसका मतलब, दोनों ही इसका मीनिंग होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कैन में, यानी कि कैन का यूज कहाँ होगा? पावर में, शक्ति के। अब एग्जाम्पल लूंगा सब। कैन का यूज एबिलिटी यानी योग्यता में, कैन का यूज कैपेसिटी यानी सामर्थ्य, क्षमता में। बिल्कुल जस्ट उल्टा, जितनी भी जो पास्ट एबिलिटी, मतलब पास्ट आपकी कोई हैबिट है, कि जैसे कि शक्ति, मैंने कह दिया कि वो अभी 40 किलो वजन उठा सकता है, ऐसा एक बात समझना। लेकिन मैंने ये कह दिया कि जब वो यंग था, पास्ट, इसी क्वेश्चन में ये कहूँगा सेम कि व्हेन ही वाज यंग, मतलब जब वो यंग था, जवान था,
तब वह 80 किलो उठा लेता था। मेरी बात समझ गए? मतलब पास्ट की बात, सेम टू सेम। तो यहां पर डिट्टो वही आएगा पीएससी, लेकिन किस में? पास्ट में। ये ध्यान रखना है ना, ये पास्ट में, पास्ट में मतलब भूतकाल में। पीएससी का मतलब पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, यानी शक्ति, योग्यता और सामर्थ्य। लेकिन ये पास्ट में, बीते हुए काल में, और ये अभी, एट प्रेजेंट। ये दोनों में मेनली फर्क है। तो आप एज इट इज वापस उतार लेना और ब्रैकेट में लिख देना पास्ट में। ठीक है, वापस पावर, एबिलिटी मतलब डिट्टो ऐसा कैसा। मेरी बात समझ गए? अब मैं इनका एग्जाम्पल, दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल जब लूंगा तब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाना है, ठीक है? हाँ, तो बहुत ही शानदार शानदार मैंने 5-5 एग्जाम्पल दोनों के लिए हैं। इससे मैं आपको समझाता हूँ, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ यार, इसमें कैन लगेगा, इसमें कुड लगेगा। ध्यान से समझना लगेगा ना, स्क्रीनशॉट लेके भागने वाले ध्यान रखना खास तौर से। ही लिफ्ट द बॉक्स। अब ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या रहेगा? कैन भी रहेगा, कुड भी रहेगा, शैल, शुड, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। एग्जाम में ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है ना? तो देखो, वह उठा सकता है, ये उसकी क्या है? ये उसकी मान लो कि पावर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। अब मेरी बात सुनना, ये उसकी प्रेजेंट की पावर है। कैसे पता चला? सेंटेंस से पता चला, क्योंकि टेंस हमने पढ़े हैं। यहाँ पर आपको कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब, नॉर्मली प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता कि व्हेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था तब इस बॉक्स को उठा सकता था। मतलब सेम टू सेम सेंटेंस है, लेकिन वो पास्ट की उसकी एबिलिटी या क्षमता, पावर को दिखाता है। इसका मतलब यहाँ पर कुड आया, पावर, क्यों? ये उसकी पास्ट की पावर हो गई, पास्ट के पीछे की बात होगी। जब वो जवान था तब इस बॉक्स को उठा लेता था, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में कुड आएगा और यहाँ पर कैन आएगा। दोनों अलग अलग सेंटेंस होंगे। मतलब इतना इजी है दोनों कैन और कुड को पढ़ना, और कैन और कुड से पक्का सेंटेंस आता है एक। फिर सुन लो कि कैन और कुड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके आएंगे मॉडल से। 1 नंबर का ये, जिसमें कैन और कुड मिलेगा ही मिलेगा। एक बेसिकली शैल, शुड या वुड से आ जाएगा बस, ज़्यादातर तो। लेकिन अपन पढ़ेंगे तो पूरे 9 के 9, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस कैन और कुड का और शुड और उनमें से है। तो ध्यान रखना, यहाँ से पक्का सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है कि जब पास्ट वर्ड भी दिख जाए ना, पास्ट की हेल्पिंग हो, पास्ट की हेल्पिंग कौन कौन सी होती है? जैसे वॉज वर है, हेड हैं, ठीक है? ये जितनी भी मैंने बताई थी आपको, डिड, वॉज वर, हेड, हैड बीन, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है। जिसने टेंस पढ़ रखा है, सारी बातें डाउट क्लियर है। तो वो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगी, तुरंत आपको कुड भरना है। लेकिन कब? सिर्फ 3 केस में, पीएससी में, ठीक है ना? अब सेकंड अगला है, शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ये उसकी, ऐसा मान लो कि इनमें से क्या लोगे बताओ? ये उसकी कैपेसिटी, क्षमता है, ठीक है? वो तेज दौड़ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने ऐसा इधर और लिया है, चलो पहले ये देखते हैं। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कैन यू स्पीक फ्रेंच या कैन यू स्पीक इंग्लिश, अगर आपसे ये पूछे तो ये भी एक आपसे वो क्या चाह रहा है? आपको योग्यता चेक करे, एबिलिटी की, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? मतलब इस कंडीशन में भी कैन का यूज। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाता कि वह जर्मन बहुत अच्छे से बोल लेता था जब वह जवान था, समझ पा रहे हो? तो ही कुड बिकॉज स्पीक जर्मन वेल व्हेन ही वॉज यंग, जब वह जवान था, यानी कि इसकी पास्ट की एबिलिटी की बात की जा रही है। इसका मतलब यहां पर कुड आएगा, है ना? इजी। ओके, नेक्स्ट है कि ही इज नाउ 60 येट ही कैन रन वेरी फास्ट। तो देखो यहां पर ये सेंटेंस प्रेजेंट को दिखा रहा है कि हालांकि वह अभी 60 का है, नाउ का मतलब अभी, प्रेजेंट, अभी वह 60 वर्ष का या 60 साल का है, लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। मतलब ये उसकी प्रेजेंट को दिखा रहा है, ये प्रेजेंट की कैपेसिटी है। इसका मतलब यहां पर कैन आएगा। डन। ऐसे ही मैं इधर एग्जांपल एक लेता हूं, ये जैसे ये वाला लिया कि आई हैड नो की। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको ये भी ध्यान रखना, जब कैन और कुड का आपको आइडिया लग जाए, हेड दिखते ही पास्ट को दिखा रहा है, हेड दिखते ही पास्ट को दिखा रहा है कि उसने कहा कि आई हैड नो कि मेरे पास चाबी नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा, मैं लॉक नहीं लगा सकता। समझ पा रहे हो? आई कुड नॉट लॉक द डोर। अब ऑप्शन कैन और कुड में से तो कुड भरना है, और कुछ अलग देगा, शुड वगैरह या फिर ought to, नीड टू, वैसे कुछ एग्जाम्पल देगा जो अपने है भी नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पर? कुड, है ना? इजी तरीका समझना, बेफिजुल के अंदर पढ़ोगे तो फिर पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए। फिर ये भी अपन ले लिया। हाँ, अगला लास्ट, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश,
वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, यहाँ पर कैन आया, लेकिन ही कैन स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, मतलब अंग्रेजी नहीं बोल सकता लेकिन हिंदी बहुत अच्छे से बात बोल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी उसकी प्रेजेंट की है, साफ साफ इसमें कोई पास्ट का शब्द नहीं दिख रहा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब अपन को पास्ट या प्रेजेंट का कोई मीनिंग दिख जाए या पास्ट का दिख जाए, तब उसको कुड में पढ़ना वरना प्रेजेंट। जैसे यहाँ है कि रवि वॉज अनहैप्पी, रवि बहुत नाखुश है, दुखी है, बिकॉज ही डैश नॉट अटेंड द मैरिज ऑफ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है कि रवि, आप भी सोच रहे होंगे और भी कुछ आ सकता है, लेकिन वो हमेशा एक मॉडल एक बार में यूज होने वाला आएगा। दो, जैसे कोई दो मॉडल एक जगह यूज होता हो, जैसे कुड और वुड का काफ़ी जगह एक जगह यूज होते हैं, तो कुड और वुड आपको दोनों एक ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो रवि बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने दोस्त की जो मैरिज पार्टी थी या जो शादी थी वो अटेंड नहीं कर पाया, नहीं कर सका। तो कुड आ गया, पास्ट एबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर वॉज है, समझ गए। अगला यस्टरडे, दिखते यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल बताए थे मैंने आपको। यस्टरडे कहाँ यूज होता है, आई वॉज इल, मतलब कल मैं बीमार था इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सक पाया। यानी कि ये भी उसकी एक कैपेसिटी है, क्षमता मान लो, योग्यता मान लो, लेकिन पास्ट की है कि मैं बीमार था इसलिए नहीं कर पाया। यानी कि आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। मेरी बात समझ में आ गई, मतलब जस्ट इसका उल्टा इधर रखना है पीएससी को, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ये सेंटेंस और ये पीएससी दिमाग में फिट कर लिया तो इनसे बाहर सेंटेंस आपके नहीं जाएगा। ओके, हाँ, फिर कैन और कुड को कंटिन्यू चलाना है। दो चार बातें और हैं, जैसे कैन का यूज़ अपन है ना, जो परमिशन होती है, परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। परमिशन का मतलब होता है अनुमति, ठीक है, अनुमति लेना। तो अनुमति लेने के लिए भी अपन कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कभी पूछते हो सर से मैम से कि कैन आई गो, मतलब क्या मैं जा सकता हूँ, तो सर या मैम क्या कहेंगे आपसे, यू कैन गो नाउ। मतलब कि परमिशन का मैं एग्जांपल लूँ तो क्या कह देंगे आपको, यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो ऐसा फिलअप रहेगा और चार ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको कैन को टिक करना। तो काफ़ी ईजी है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर कैन का यूज़ होता है जैसे अपन किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, या फिर एक और लिखा दो इससे पहले, चलो फ्रेंडली लिख देते हैं अपन। फ्रेंडली रिक्वेस्ट का मतलब होता है हिंदी में दोस्ताना, किसी से अपन दोस्ताना परमिशन लेते हैं, ठीक है, दोस्ताना प्रेयर करते हैं, दोस्ताना क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट को, दोस्ताना अपन किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, दोस्ताना रिक्वेस्ट। भाई अपन कहते हैं ना कि क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, क्या आपका पेन ले सकता हूँ, वहाँ पर भी फ्रेंडली। यानी कि एग्जाम्पल अगर मैं लूँ ना तो आप ये बोल दो कि कैन आई टेक योर कार, यानी कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, मतलब ये एक फ्रेंडली है, क्वेश्चन मार्क आएगा आगे। ये एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट एक तरीके से अपन जो अपन दोस्त से मांगते हैं, कैन आई टेक योर कार, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर, ये जितने भी सारी बातें आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपन किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक दोस्ताना निवेदन के लिए भी, दोस्ताना निवेदन बोल लो, हाँ हिंदी में निवेदन बोलते हैं, तो दोस्ताना निवेदन के लिए भी अपन कैन का यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है थ्योरेटिकली, THERO, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, यानी कि सैद्धांतिक संभावना, पूरी बात समझना। सैद्धांतिक संभावना का मतलब होता है, सैद्धांतिक है कि भाई कुछ अपन जैसे इंसान है तो इंसान गलती करेगा, ठीक है, तो अपन ये एक सैद्धांतिक है, इंसान से गलती होती है, अपन कहते नहीं कहते, तो ये एक सैद्धांतिक है, कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, फैक्चुअल बातें हैं जो इसमें हर कोई करता है। यानी कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, ठीक है, यानी कि हर किसी से गलती तो हो सकती है, तो यहाँ पर भी कैन का यूज हुआ है, एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, मतलब कि हर किसी से गलती हो सकती है। तो ये एक सैद्धांतिक बात है, एक फैक्चुअल बात है, एक थ्योरेटिकल बात है। ये तीन बातें आपको कैन के अंदर और लिखनी है। देखो
अभी अपन आज के वीडियो में सारे रूल्स पढ़ लेंगे, उनका एक एक दो दो एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर मैं एक साथ एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे संस्कृत के अंदर अव्ययभाव समास के अंदर मैंने सिर्फ अभी रूल लिखवाए हैं, तो आपके खूब सारे डाउट आए। अब मैंने उन डाउट को लिख लिया है और जल्द ही आपको कल उसका वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर अपन सारे, मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल लूंगा तो सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ओके। ऐसे ही अपन बात करते हैं कुछ कुड की। कुड में देखो एक इससे मिला जुला एग्जाम्पल है, इससे मिला जुला, तो यहाँ इसको अपन एक साथ लिख देंगे तो आपको इजी रहेगा लर्न करने में। यहाँ अपन कहा फ्रेंडली रिक्वेस्ट, दोस्ताना निवेदन, और एक होता है औपचारिक निवेदन। पूरी बात को समझना है ना। औपचारिक निवेदन का मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट। ठीक है, फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट, इस बात को समझना। जैसे ऑफिस वगैरह के अंदर जो आपस में यूज़ किए जाते हैं ना वर्ड, जो आपस में निवेदन किए जाते हैं, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शर्मा, मिस्टर, वो वैसे वाले वर्ड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो यही, जैसे ये पता कैन आई टेक योर कार, तो ये तो एक दोस्ताना निवेदन अपन हर किसी से अपन आपस में मांग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा वो होगा कुड आई टॉक टू, किसी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो यहाँ मेरी बात समझना कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, ये ऐसे ऑफिस वगैरह में आपस में यूज़ किए जाते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, मिस्टर कोई सा भी वर्ड, मिस्टर शुक्ला। ठीक है, ऐसे खूब सारे वर्ड जो आपस में बोले जाते हैं, जिनके किसी के आपस में दोस्त एक तरीके से, लेकिन वो पास्ट में टॉक करने की बातें हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट हो, किसी का नाम से भी जाने जाते हैं कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में वो कुड का यूज़ होगा। यानी कि ये आपको पता लग जाएगा, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर सैनी, मिस्टर, जितने भी ऐसे वर्ड हो लास्ट में जो आपको दिखे, मिस्टर प्रिंस, कोई अलग कोई नाम जानते हो अगर किसी को आपस में, तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं इन सब के पहले भी कुड का यूज़ होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे ही एक और है कुड की बात, और वो है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब है बहुत कम संभावना, बहुत कम संभावना। ठीक है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मैं एग्जाम्पल, मतलब बहुत कम संभावना, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहुत कम। ठीक है, जैसे कोई ऐसा एग्जाम्पल बोल दे, मजाक में भी बोल दे कि देयर कुड बी ए बॉम्ब, यानी कि बम है कहाँ पर, अंडर योर सीट, ऐसा कोई कहते हैं। बहुत कम संभावनाएं होती है ऐसी, लेकिन ऐसे सेंटेंस में भी कुड का ही यूज होगा। हाँ, अब हेडिंग लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों एक साथ पढ़ने हैं, मे, माइट और मस्ट, तीनों एक साथ पढ़ने, और बहुत इजी सेंटेंस आएगा। बर्डन मत बनाओ मॉडल का दिमाग के ऊपर, तब मुश्किल बनता है, बाकी है बहुत इजी। देखो, मे का मतलब, पहला जो रूल है वो है संभावना। पूरी बात समझना, संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मे का यूज होगा पॉसिबिलिटी में। ठीक है, दूसरी बात, माइट का बहुत कम पॉसिबिलिटी, यानी कि अपन कह सकते हैं रेयर पॉसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि कम, रेयर पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावना। कम संभावना का मतलब बहुत कम भी बोल सकते हो, बहुत कम संभावना। और मस्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी पक्की संभावना। मस्ट तो कि पक्का है, होगा ही होगा, तब मस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि पक्की संभावना या पक्की संभावना, मतलब डन है, ये पक्का है कि अब ये काम होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, आज रात बारिश हो सकती है। ठीक है, इट मे कैन बी रन टुनाइट, या फिर ये हो जाएगी आज, रेयर में कब पता चलेगा कि बादल भी ज़्यादा नहीं है और बारिश क्या पता हो सकती है, मतलब सेंटेंस आएगा। और यहाँ पर कि बादल काले हैं, बारिश हो सकती है, मतलब पक्का है कि बादल काले, अब 100% बारिश होगी। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे मैंने जानबूझ के लिए, मतलब जहाँ पर पक्की संभावना हो, बहुत कम संभावना हो, बादल भी नहीं है, बारिश हो सकती है, बहुत कम चांस है। या फिर जैसे कि कम चांस कब है कि हालांकि ट्रेन का टाइम हो चुका है, फिर भी अब वो अगर ट्रेन क्या पता ट्रेन हाथ आ जाए, तो बहुत कम चांस है। ऐसे कंडीशन में ये सेंटेंस तीनों का यूज होता है। और ये तो सब में पॉसिबिलिटी में, संभावना में, ट्रेन मिल सकती है, बारिश हो सकती है, ऐसे वाले सेंटेंस में। ठीक है,
तो ये एक चीज़, तो ये रूल एग्जाम्पल मैं सारे एक साथ ले लूँगा, पहले रूल पढ़ लो, ये रूल हो गया एक। और अब मे की कुछ एक दो बातें और हैं। देखो एक तो संभावना वाले तो तीनों में कॉमन था, वो मैंने एक साथ लिख दिया। अब इसके लिए एग्जाम्पल, चलो आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल संभावना वाले लिख सकते हो कि इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। और अब मैं सेकंड जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब सेकंड जो इसका रूल ले रहा हूँ वो ये है कि जैसे आपने देखा भी होगा, आप क्लास में जब जाते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, ऐसा कुछ बोलते हो, मतलब आप उनसे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ या फिर सम्मान के साथ आप अनुमति ले रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तब भी आपके इसका यूज़ होगा मे का। ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो मे कम इन सर, मे आई कम इन सर, मतलब यहाँ पर भी मे का यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप मे का यूज़ करते हो। एक अपन ने वो एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा था मे का यूज़, जो हमारे इच्छा सूचक होते हैं, मतलब इच्छा मतलब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, लिख लो चाहे इच्छा सूचक, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंदर भी मे का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल लिया आपने कि मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मतलब ऐसा इच्छा करते हैं अपन, तो यहाँ पर भी मे वाला सेंटेंस मे का मतलब मे का यूज़ होता है। तो बेसिकली मे, एक तो तीनों में मे मस्ट माइट, ये जो पहला मैंने रूल लिखा था ना, यहीं से आते हैं बेसिकली एग्जाम्पल तो, लेकिन फिर भी ऐसे वाले क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो वहाँ पर भी अपन को मे भरना है। ठीक है, और इन दोनों के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं, वो एग्जाम्पल ही रूल समझ में आ जाएंगे आपके। जैसे देखो मैंने कहा कि ही माइट पास द एग्ज़ाम, मतलब बहुत कम चांस है एग्ज़ाम पास होने के, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, लेकिन इसकी इंटेलिजेंस का मतलब इसकी वो होशियारपन को अगर देखें अपन, तो आई डू नॉट हैव मच हॉफ, यानी कि तो यहाँ पर क्या है कि बहुत कम है कि मतलब इसकी इंटेलिजेंस को अपन देखा जाए तो बहुत कम चांस है कि वो एग्ज़ाम को पास कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में माइट का यूज़ होगा। या फिर ये भी आपने देखा होगा कि लॉटरी लग जाती है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलते हैं, तो आई माइट विन द फर्स्ट प्राइज इन लॉटरी, मतलब ज़रूरी है कि लॉटरी में फर्स्ट, मतलब बहुत कम चांस होता है। तो ऐसी कंडीशन में सब में माइट का यूज़ होता है। जब लेस, इसको रेयर की जगह आप लेस भी लिख सकते हो, ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि कम, बहुत कम चांस जब होते हैं। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी पक्की संभावना। मैंने एग्जाम्पल लिया कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, यानी कि वो 5 स्टार होटल में ठहरता है, ट्रैवल फ्लाइट से करता है। इसका मतलब पक्की बात है, कोई पैसों वाला होगा। वेरी रिच, यानी कि मस्ट, ध्यान रखना आई वे सेंटेंस है। फिर ऑल ऑफ अस मस्ट डाई वन डे, हर कोई एक दिन मरेगा, या फिर हर किसी की एक दिन मृत्यु होगी। ये तो सब है भाई, जो जिसने जन्म लिया वो मृत्यु डेफिनेटली पक्का है, तो मस्ट। ठीक है, और ही मस्ट ड्राइव लेफ्ट साइड ऑन द रोड, ये कानूनी बाध्यता है भाई, एक लीगल रूल है कि आपको इस लीगल रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा इंडिया के अंदर। और अपन इंडिया की बात कर रहे हैं, यहीं पर सेंटेंस ये भी आया हुआ है, यानी कि एक कानूनी बाध्यता है, मस्ट है कि आपको लेफ्ट साइड में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। वी मस्ट ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है, या ऑन द रोड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये मे, इस तरीके से अपन ने मे, माइट और मस्ट और कैन और कुड 5 मॉडल आज पढ़ लिए। ज़्यादा लोड नहीं लेना, इसलिए मैं आज का वीडियो इतना बनाऊंगा। बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी है, और जल्दी मैं आपके लिए एक, कहते हैं ना कि जोश वाला एक मोटिवेशनल वीडियो भी लाऊंगा, ताकि हिम्मत आपकी बनी रहे। ठीक है, वैसे तो आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, 4 बजे उठो मॉर्निंग में, बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी है। ठीक है, ओके।